आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिन्होंने कम उम्र में ही अपने अनुभव और अपने लगातार प्रयासों से जहाँ भी जाते हैं लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बालाघाट चुनाव सेल प्रभारी रविंद्र शर्मा की। में ब्रिटिश पुलिस और आज की पुलिस में क्या अंतर है, सीधी बात करेंगे रविंद्र शर्मा जी से। रविंद्र शर्मा जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच मुझे प्रदान करने के लिए, आपका दिल से आभार। ब्रिटिश पुलिस और आज की पुलिस में कितना अंतर समझते हैं? पुलिस का उदय ब्रिटिश काल में हुआ भारत में जी। और ब्रिटिश काल में जो पुलिस का उदय हुआ, ब्रिटिश का राज था भारत पर, तो ब्रिटिश का राज दमनकारी राज्य था जी। तो उन्होंने पुलिस का जो इस्तेमाल किया वो अपनी नीतियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लस कर वसूलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो पुलिस में एक नकारात्मकता पैदा हुई ब्रिटिश काल से ही और पुलिस एक दमनकारी नीति पे चलती आई। इस कारण पब्लिक में काफ़ी पुलिस का विरोधाभास हुआ, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदली हुई हैं। जनता और पुलिस के बीच एक बेहतर समन्वय प्रदान होकर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनती जा रही है। जी, रविंद्र शर्मा जी से हम जुड़ेंगे। सही मायने में पुलिसिंग क्या है आपके मायने में? सही मायने में मैं पुलिसिंग को मानता हूँ जनता से पुलिस का प्रॉपर संवाद और पुलिस की जनता के बीच में पकड़। अगर आप थाना प्रभारी हैं और अपने क्षेत्र में थाने का संचालन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, आपको हर अपराध की जानकारी अपराध से पहले हो जाए, कौन कौन दुष्प्रेरणा कर रहा है क्षेत्र में, कौन किस तरह के अवैध व्यापार कर रहा है, ये जानकारी पुलिस बेहतर तरीके से जनता के माध्यम से ही प्राप्त कर सकती है। तो मेरी सोच ये है, या मैं जहां भी थाना प्रभारी रहा हूं, कि एक अच्छे थाना प्रभारी के, एक अच्छे पुलिस अधिकारी की जनता पे बड़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जनता के बीच उसका सीधा संवाद होना चाहिए, उसके रूम तक जनता की सीधी आवाजाही होनी चाहिए जिससे अपनी बात रख सके। प्लस एक अच्छा अधिकारी वो है जो अपने क्षेत्र में अपने नंबर को इतना सर्कुलेट कर दे कि उसको अपने थाना क्षेत्र की हर गतिविधि की जानकारी जनता देना प्रारंभ कर दे। प्लस उसका इतना विश्वास जनता के बीच उपजना चाहिए कि जनता उससे कोई भी बात कहने में हिचकिचाए ना, बेखौफ होकर अपनी बात रखे। तो जो तरह तरह की घटनाएं होती हैं, पुलिस के पास जो झूठे प्रकरण आते हैं, उनसे बहुत तेजी से पुलिस को निजात मिलती है। किस गांव में क्या घटना हुई, किस शहर के किस मोहल्ले में क्या घटना हुई और असल घटना क्या थी, क्या पुलिस के पास रूपांतरण करके तो नहीं आए, आपको A to Z जानकारी जनता से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जनता से एक सतत संपर्क, एक दिल का रिश्ता पुलिस अधिकारी का होना चाहिए। जी, जनता के साथ पुलिस का दिल का रिश्ता होना चाहिए, तभी पुलिस सतर्क रूप से आगे बढ़ पाती है। लगातार हमारी सीधी बात जारी है। रविंद्र शर्मा से सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि वो एक समय पंडोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत थी और आपके पंडोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोपान बड़ेरा गांव आता था। बिल्कुल, बड़ा चर्चित गांव था उस समय। शराब को लेकर के वहाँ के युवा नशे में ग्रसित हो चुके थे। उस दौरान आपने क्या अभियान छेड़ा, वो भी दर्शकों से शेयर करें सर। जब मैं पंडोकर थाना प्रभारी था तो वहाँ एक बड़ेरा सोपान गाँव है जी। बड़ेरा सोपान एक लोधी कम्युनिटी का गाँव है, बड़ी संख्या में लोधियों का निवास है और एक समय में बड़ा रिच गांव हुआ करता था, बड़े अमीर गांव था क्योंकि वहाँ की खेती बहुत अच्छी थी, वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी थी। जब मैं वहाँ पंडोकर थाना प्रभारी बना तो मैंने वहाँ देखा कि सबसे अधिक शराब की लत वाले यदि युवा थे तो वो थे बड़ेरा सोपान गाँव में। मैं जब थाने पे बैठता था शाम के समय तो लगभग ये होता था कि डेली 7 से 8 रिपोर्टें मेरे पास आती थी जो निरर्थक रहती थी। केवल शराब के सेवन के कारण वो रिपोर्टें आती थी। कभी किसी का सिर फूट गया, कभी 2 भाई आपस में शराब पी के लड़ गए। मैंने जब पूरी समस्या को जाना तो मैंने पाया कि लड़ाई झगड़े की और बड़ेरा सोपान में अवैध गतिविधियों की जड़ केवल और केवल शराब है। तो मैंने वहाँ अपने बहुत सारे फैक्टर को इस्तेमाल किया और कई तरह से काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वहाँ जो शराब दुकान थी, सरकारी शराब दुकान थी, मैंने उसके समय को निर्धारित कराया कि आप समय से दुकान खोलेंगे, समय से बंद करेंगे और कहीं भी अवैध रूप से शराब का आप वितरण नहीं करेंगे, मैं आपके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करूंगा। प्लस गांव में जो अवैध शराब बिकती थी, जिन जिन घरों में अवैध शराब बेचते थे, मैंने सख्ती से वहाँ पे अवैध शराब को रुकवाया। बल प्रयोग भी मुझे करना पड़ा। हर तरह से मैंने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी नज़र में ला के वहाँ से शराब की बिक्री पर रोक लगाई। तीसरा, शराब पी के जो अनावश्यक लोग घूमते थे
मैंने विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की, जिससे उनके ऊपर खौफ बैठा कि पुलिस आएगी अगर आप शराब पी के घूमेंगे, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होंगे। चौथा, वहाँ का जो युवा वर्ग था, जो सबसे अच्छा काम जो मुझे लगा, जिसने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया, वहाँ का जो युवा वर्ग था उसको मैंने अपने से जोड़ा और जोड़ने का माध्यम बनाया मैंने ग्राम रक्षा समिति। वहाँ के जितने यंग लड़के थे वो सारे के सारे ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से मैंने पुलिस से जोड़े, उनका लगातार थाने पे आना जाना प्रारंभ कराया। क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, ऐसे बहुत सारे आयोजन हमने उस ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से, गांव के बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, वहाँ के सरपंच के माध्यम से, आसपास के जो अन्य जनप्रतिनिधि थे उनके माध्यम से संचालित कराए। तो उसके इतने अच्छे परिणाम मेरे पास आए थे। उस गांव में लगभग इस तरह की गतिविधि बंद हो गई थी और मैं वहाँ लगभग 1.25 साल थाना प्रभारी रहा और इतनी शांति मुझे मिली। एक तो रिपोर्टें आना बंद हो गई थी, पुलिस का सरदर्द बंद हो गया था, प्लस युवा को एक सकारात्मक दिशा मिली। मुझे बड़ा पुलिसिंग में मजा आया, मुझे बड़ा अच्छा काम महसूस हुआ कि कुछ अच्छा हुआ, कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो पुलिसिंग आपकी पैशन बन चुकी है क्या? पुलिस मेरा पैशन है। मैं जहाँ रहता हूँ मुझे काम करने का अंदर से शौक है। है कुछ ऐसा मेरे अंदर, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे काम करने की ललक रहती है। कई सारी चीजें ऐसी रहती हैं, अगर मैं कहीं बैठा हूँ, कुछ चर्चा चल रही है और उसमें मैं कुछ जानता हूं तो मैं बिना कहे उसमें पार्टिसिपेट कर लेता हूं। भले ही मुझे लगा है वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, मुझे मिल जाए, मैं उसको कर लूंगा, लेकिन वो मेरा पैशन है, काम करना मेरा पैशन है। अक्सर पुलिस में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि मुझे जिम्मेदारी न मिल जाए कहीं, इसलिए वो अपने ज़्यादातर अधिकारियों के बीच में अपना नॉलेज नहीं देना चाहते और आप हर जगह नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं नॉलेज देने की कोशिश नहीं करता, मैं नॉलेज लेने की भी बहुत कोशिश करता हूँ। नई नई चीजें सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान में साइबर का युग चल रहा है, तो मैं अभी वर्तमान में बालाघाट में CCTNS प्रभारी भी हूँ, चुनाव सेल प्रभारी के साथ साथ। CCTNS है क्राइम एंड क्रिमिनल टेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया की पुलिसिंग को एक रूप देने के लिए सिस्टम अपनाया गया है। तो मैंने खुद से पहल करके इसका प्रभार लिया, क्योंकि मुझे नई चीज़ सीखनी थी, तो मैं सीखना भी चाहता हूँ। नई चीज़ से आप जुड़ें, नई नई चीज़ों को आप सीखें, तो अगर आप किसी जॉब में आ गए तो उसका फुल आनंद लें आप, पूर्ण आनंद के साथ अगर आप जॉब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और पुलिस मेरे ब्लड में है, मुझे पुलिसिंग बहुत पसंद है और मैं हूँ तो पुलिसिंग है तो मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जी, वर्दी ही नहीं हमदर्दी भी है, इस सबसे आप तक सहमत? मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी के साथ अगर आप में मानवीयता है तो आप क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, प्लस आपको काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। आपका आत्मिक शांति जिसे बोलते हैं, अंतरात्मा की शांति, वो आपको मिलती है। तो वर्दी के साथ हमदर्दी रखना बहुत आवश्यक है। एक प्रकरण मुझे याद आता है, जब मैं पंडोकर में था तो वहाँ पे मैं क्षेत्र में घूम रहा था, सूचना मिली एक एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तेजी से पहुंचा। एक एक्सीडेंट हो गया था तो रोड पे गड्ढे थे, तो गड्ढे में बाइक चली गई। रात का समय था, 10:30 बजे बाइक गड्ढे में गई। तो बाइक चला रहा था जेंट्स, उसके पीछे एक लेडीज बैठी थी, 1 साल की उसकी बच्ची होगी। तो वो लेडीज उछली, संभवतः मुझे जो घटनास्थल देख के लगा, और उछल के लेडीज का सर गड्ढे से निकल के रोड पे पड़ा, तो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसकी बच्ची बिलख रही थी, पुरुष भी काफी गंभीर हालत में था। तो मैंने फटाफट अपनी गाड़ी में दोनों को उठाया, बच्ची को अपनी गोदी में लिया। तो जब बच्ची को गोदी में लिया तो लगभग 1 साल की मेरी बिटिया थी उसी समय। तो मुझे ऐसा लगा मैं अपनी बच्ची को गोदी में लिए हूँ, और एकदम से जैसे अंदर से जो आंसू आते हैं, तो ऐसी फीलिंग मेरे अंदर उमड़ी कि मतलब जिसकी माँ को खत्म हो जाना। मैं समझ गया था, बच्ची बिलख रही थी, मैं गोदी में लिया, तो मैं अपने आंसू भावावेश में नहीं रोक पाया। उस महिला को मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया, डॉक्टर ने जाते ही बोल दिया कि इनकी डेथ हो गई है। तो जब उनके परिजनों को हमने सूचना दी, उनके परिजन आ गए, उस लड़की को उसके सुपुर्द किया, तो मुझे खुद से बहुत बुरा लगा। उस गड्ढे के लिए मैंने SP साहब से मिलकर PWD को पत्र लिखा कि रोड पे जो गड्ढे हैं वो भर जाएं, इवन मेरे थाना क्षेत्र में हैं जो वो भर जाएं। जब वो गड्ढे नहीं भरे, 15-20 दिन प्रयास करने के बाद, तो हमने सरपंचों के साथ मिलकर खुद गिट्टी मंगाई, सारा प्रबंध किया, हमने सड़क के गड्ढे भर दिए। सारी मीडिया ने बड़ा अच्छा सकारात्मक रिस्पॉन्स दिया और वो गड्ढे भर के मुझे तो बहुत सुकून मिला। तो पुलिस को हमदर्दी रखनी चाहिए, ऐसी चीजें करते रहना चाहिए, जब भी आप जनता से जुड़ पाओगे। बालाघाट सेल प्रभारी रविंद्र शर्मा जी से, और रविंद्र शर्मा जी से हमने क्या जाना, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। पुलिसिंग क्या है, पुलिस के क्या कर्तव्य होते हैं, पुलिस के मानवीय गुण क्या होना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब
हमारे साथ भी लगातार जुड़े रहें, पुलिस के एक्सपीरियंस जाने, पुलिस के अनुभव जाने, पुलिस के कर्तव्य क्या होते हैं, मानवता क्या होती है, ये हमें सीखने को आज के इस खास इंटरव्यू में मिला है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ पे फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार।